So we'll turn to First Peter chapter 2 verse 1 onwards. आज हम जो है पहला पत्रस का दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन से अध्ययन करेंगे। See, when we look into the previous chapter, chapter 1 verse 23, it's written that we are born again by not by perishable seed, but the imperishable seed of the word of God. और पिछले जो अध्याय का 23वां वचन में ऐसे लिखा गया है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Then in contrast to that, he says in verse 24, all flesh is grass and its glory like the flower of the grass. और उसके विरुद्ध में हम 24वां अध्याय में देखते हैं कि वो बताते हैं, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। See, when we look into a grass, maybe a grass can live up to six months, 8 months, or 1 year, but the lifespan of a flower is extremely short, maybe few days only. अगर हम घास का जो जीवन काल देखते हैं तो हम तो घास जो है शायद 6 महीना, 8 महीना या 1 साल तक वो जीता है, लेकिन जो फूल है उसकी जो जीवन का जो जितना वो जी सकता है वो उससे भी बहुत कम है। वो शायद 2 या 3 दिन तक ही रहता है। See, all the human beings, there is a period of flowering in them. और जिस प्रकार मनुष्य में भी एक जैसा एक फूलने और फलने का एक समय रहता है। See, there was a time when I could play for hours, but now I can't do that. तो ऐसा समय भी था जब मैं घंटों खेल सकता था, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता। In the same way, when you look into, say, people like, say, all of you might know about Sachin Tendulkar. Like, he was a great cricketer. आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, जो बहुत ही बड़े क्रिकेटर हैं। आप सब उनके बारे में जानते हैं। But that shining period of his life has gone already. He is retired, and today no team may take him in his in their team. जब वो बहुत अच्छी तरह अपनी जवानी में खेल सकते थे, वैसा अभी वो अपना प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे, इसीलिए और कोई भी ऐसा टीम नहीं होगा जो उनको अपने टीम में शामिल करना चाहे। But it's written, the word of God abides forever. लेकिन क्या लिखा गया है वो ये बताया गया है कि परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। See, the work the word of God has done in people like Peter, Paul, James, Apostle John. Today also we can read and be greatly edified by that. जो कार्य वचन ने, जैसे प्रेरित पत्रस, पौलुस और प्रेरित याकूब, यूहन्ना, इन सब के जीवन में जो भी कार्य वचन के द्वारा हुआ है, वो आज भी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। See, in the same way, think of people like who lived in maybe 12th century, like Saint Augustine, or even और later on, like Charles Finney, D.L. Moody. So we even today read of their articles and are greatly edified. तो जो भी प्रभु के दास थे जो 12वीं शताब्दी में रहते थे, जैसे संत अगस्तीन और आगे जाकर फिन्नी और डीएल मूडी, ये सब इनके जीवन में जो कार्य वचन के द्वारा हुआ, उससे हम सबको जो है आत्मिक रूप से प्रोत्साहन मिलता है। So in the same way, God's word can do an abiding work in all of us. तो
इस प्रकार से ही प्रभु का वचन भी हमारे जीवन में एक जो हमेशा के लिए जो कार्य है वो जो ढलता नहीं है, ऐसा कार्य कर सकता है हमारे जीवन में। A word that can abide for eternity. और वो ऐसा कार्य है जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, स्थिर रहता है। So chapter 2 verse 1 starts with the word therefore. So because God's word can do such a work, और हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय का जो पहला वचन है वो ऐसा है, इसीलिए, तो वो इसीलिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो कार्य परमेश्वर के वचन ने किया है इसके कारण। so what should I do? What should be my response when I see that God's word can do a abiding, enduring work in each of our life? जब हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार का कार्य हमारे अंदर कर सकता है, उसके प्रति हमारी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। So it's written, we have to put aside, just think of that word, all malice and all guile. And we can also say all hypocrisy, all envy, and all slander. तो यहाँ कहा गया है कि इसीलिए सब प्रकार का वैरभाव, सब प्रकार का छल और सब प्रकार का कपट और सब प्रकार का डाह और निंदा को दूर करें। So then only it's written, verse 2, we'll be like a newborn babe, long for the pure milk of the word. और जैसे कि दूसरे वचन में कहा गया है कि तभी हम एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान होंगे जो निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करता है। So when there is no thirst for God's word, to reading God's word, meditating on God's word, and doing God's word, there is no interest and longing for that. The possible reason can be that there can be some malice or envy or slander remaining in our life. और अगर हम में ऐसा प्यास और भूख परमेश्वर के आत्मिक जो वचन है उसके लिए नहीं है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर किसी प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह या निंदा छिपी है। So in verse 1 is written, the first task we have to do is to put aside all these sins. और इससे हमें समझ में आता है कि जो पहला कार्य हमें करना चाहिए वो ये है कि इन सब बातों को, जैसे बैर भाव, छल, कपट और दाह और निंदा को हमें दूर करना है। See, in verse 2 it's written that of a spiritual growth, it's written you may grow in respect to salvation. So if the first task is not done, that is of putting aside these things, there won't be any spiritual growth. तो इससे हम देख सकते हैं इस दूसरे वचन से कि यहाँ आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में कही गई है, और ये जो आत्मिक बढ़ोतरी जो है वो हमारे अंदर नहीं हो पाएगा अगर हम इन बातों को जो पहले वचन में बताया गया है इसको हम हमारे दिलों में रखेंगे। So let's see each of these sins one by one. तो हम एक एक करके इन सब पापों पर अध्ययन करेंगे। First is written all malice. और पहला वचन जो है वो है बैर भाव। See, malice is active ill will, or we can say bitterness in our heart. तो वो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कड़वाहट है दूसरों के प्रति। See, Saint Augustine said, when we keep bitterness or unforgiving attitude in our heart, he said, we are actually eating poison, expecting another person to die. The person with whom we have got malice to die, which will never happen.
तो जो संत अगस्तिन है, उन्होंने ऐसे बताया कि अगर हम अपने दिलों में दुर्भावना या बैर भाव रखते हैं जो कड़वाहट के समान है, या हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं, तो वो ऐसी बात है जैसे हम खुद जो है, हम जो है जो पॉइजन है उसको खा रहे हैं, और हम हमारी ये इच्छा रहती है कि अ, हम उसे खाते हैं और हम सोचते हैं कि जो आगे जो हमारे सामने है वो मर जाए। We have to remember that when we keep bitterness in our heart, it is going to destroy us totally in our spiritual life. तो हमें ये याद रखना है कि अगर हम अपने दिल में कड़वाहट रखेंगे तो वो हमें पूरी तरह नाश कर देगा। See, I heard the story said by so I was going through a person who is making a Bible study of this. He told a story. It was a very touching story. तो मैं एक व्यक्ति का जो प्रचार है वो सुन रहा था, जो इसके बारे में बता रहा था, और उसने एक बहुत ही अ, रोचक एक कहानी बताई। All of you might have heard about Leonardo da Vinci. आप सबने लियोनार्डो दा विंसी का नाम सुना होगा। He's a famous painter, वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं, and his one of his famous painting is Last Supper. और उनका एक जो चित्र जो उन्होंने अ, बनाया है वो है आखिरी जो प्रभु का भोज। Yeah. So he painted the face of all the disciples, और and then he was to paint the face of Judas Iscariot. उन्होंने सब शिष्यों का अ, जो चित्र है उन्होंने उसे उतारा, और अंत में उन्हें जो युदस इस्कारियत का चित्र उतारना था। So he had a bitterness against one person. और उनके दिल में किसी के प्रति कड़वाहट। So he put that person's face as a face of Judas Iscariot. और उन्होंने उस व्यक्ति का मुंह जो जब चित्र बनाया उस व्यक्ति का, उन्होंने युदस इस्कारियत के जगह में उनका जो मुंह का चित्र उन्होंने बनाया। So after that, he cleaned his brush, and later on, sometime later, he was to draw the picture of Jesus Christ. और इसके बाद उन्होंने वो जो ब्रश है उसको साफ किया, और उसके बाद वो यीशु मसीह का जो चित्र है बनाने की तैयारी कर रहे थे। So he was drawing the face of Jesus, and he tried for hours. That face is not coming all right. और वो कई घंटों तक प्रयास कर रहे थे कि यीशु मसीह का चित्र वो बनाएं, लेकिन वो बन नहीं रहा था। So he tried for hours, and he was wondering why he can't put a nice face, a proper face of Jesus Christ. तो वो इतने घंटों तक उन्होंने प्रयास किया, फिर भी वो सोच रहे थे क्यों मुझसे ऐसा यीशु मसीह का जो चित्र है वो बन नहीं पा रहा है। Then he understood that the reason is because he drew the picture of Judas Iscariot's face. His enemy's face is a Judas Iscariot's face, and that is why the face of Jesus is not coming all right. तो इस पर सोचने के बाद उन्हें समझ में आया कि क्योंकि उन्होंने अपने जो दुश्मन है उसका जो चित्र है युदस इस्कारियत के चित्र के रूप में उन्होंने बनाया, इसीलिए उन्हें अभी यीशु मसीह का चित्र बनाने में उन्हें बाधा महसूस हो रही। So he removed that face of Judas Iscariot and put another face. तब उन्होंने उस
युदा इस्करियोत का जो मुंह उन्होंने बनाया था उसको उन्होंने मिटा दिया और दूसरा एक चित्र बनाया। Now we could draw the face of Jesus nicely. और तब वो यीशु मसीह का जो चित्र है अच्छी तरह वो उतार पाए। See, we have to remember that as long as we are having any unforgiving attitude, malice against anybody, we will not be able to see Jesus. Jesus will not be even hearing our prayer. He will not be even forgiving our sin. तो हमें याद रखना चाहिए कि जब तक हम किसी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर कड़वाहट है, किसी को क्षमा नहीं कर पाते, तब तक हम यीशु मसीह का मुख भी हम साफ तरह से हम देख नहीं पाएंगे। So next is all guile. और जो अगली बात कही गई है वो है हर प्रकार का छल। So guile is shrewdness, often marked by cunning and artful deception. और छल का मतलब है कि हम brother, can you repeat it? Shrewdness, often marked by cunning and artful deception, trying to deceive others. हाँ, तो इसका ये मतलब है कि धोखाधड़ी या चालबाजी या बहकाने का प्रयास जिससे हम जो हमारी जो स्वभाव है उसमें बेईमानी दिखाई देती है। Somebody said it is like, no, in order to catch a fish, we put a bait. और जिस प्रकार हम किसी मछली को पकड़ने के समय हम एक जो वजन को डालते हैं। So the fish thinks that it is an eatable thing, but when it catches it, no, the person pulls it and kills that fish. तो जिस प्रकार जब मछली उस चीज को देखता है तो उसे लगता है ये खाने के योग्य चीज है, लेकिन जब वो उसे जो काटने को जाता है तो वो उसके मुंह में अटक जाता है और वो एक बंधी बन जाता है। In the same way, when we try to put a bait for somebody else, now that is guile. तो जब हम भी ऐसे लोगों को बहकाना का प्रयास करते हैं तो इसी को हम छल कहते हैं। We know that Judas, when he wanted to betray Jesus, he came and like kissed Jesus, but it was with some other intention. तो जिस प्रकार यूदस इस्करियोत ने भी जब वो यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे तो उन्होंने आके यीशु मसीह को चुंबन दिया, लेकिन उसका जो उद्देश्य था, उस चुंबन का जो उद्देश्य एकदम अलग। The same way is written about hypocrisy. और इसी प्रकार से आगे जो ढोंगीपन के बारे में भी या कपट के बारे में भी लिखा गया है। See, hypocrisy is acting. तो जो कपट का अर्थ है ढोंग रचना। That means we are something inside and we show something totally different outside. इसका ये मतलब है कि हम अपने आप को एक बहुत उच्च नैतिक मानदंड वाले व्यक्ति के समान हम दूसरों को दिखाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वभाव जो है वो या व्यवहार वो एक ढोंगीपन है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं रहता। See, that is what we can see in the life of Ananias and Sapphira. हम ऐसा ही व्यवहार जो अनन्यास और सफायरा के जीवन में भी देख सकते हैं।
they came into the church and acted out a lie. और वो कलीसिया में आए और उन्होंने एक ऐसा जो अपने आप को एक बहुत अच्छे व्यक्ति के समान उन्होंने दिखाने का कोशिश किया. There's a verse in Luke chapter 12 verse 1 which says that hypocrisy is like a leaven. हम इसके बारे में लूका का 12वें अध्याय और उसका पहले वचन में हम पढ़ सकते हैं. यहाँ लिखा गया है कि इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिर पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना. तो ये एक जो हमारी जो ढोंगीपन है वो खमीर के रूप में अपने आप को काम करता है. It's something like, say, for example, you put little bit of curd in 2 liters of milk. In 24 hours, the whole milk becomes curd. जिस प्रकार दूध में हम 1 या 2 स्पून 2 लीटर दूध में अगर हम 1 या 2 स्पून दही डालेंगे तो 24 घंटे में वो पूरा जो है वो दही में बदल जाता है. In the same way, hypocrisy is like a leaven which can fill our life. If we allow a little bit hypocrisy inside, it can fill our life. और थोड़ी सी भी अगर हम कपट को अपने जीवन में प्रवेश करने का अवसर देंगे तो यही कार्य वो खमीर के समान वो कार्य करेगा. See, there is a verse in Revelation which says that true Jerusalem is like a square. Square means length and breadth and height, everything same. Length and breadth are same. तो प्रकाशित वाक्य में एक ऐसा वचन है जहाँ कहा गया है कि सच्चा यरूशलेम एक स्क्वायर के समान है, मतलब उसका लंबाई चौड़ाई सब एक जैसा होता है. That means what is inside me and what I show outside, both are same. तो इसका ये मतलब है जो मैं अंदर से हूँ वही मैं बाहर भी दिखाता हूँ. See, that should be our aim in a Christian life. Lord, I want to be totally honest. तो हमारी भी लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए कि हम पूरी तरह से हम सच्चे हों. The next is envy. और अंत में जो है ईर्ष्या के बारे में बताया गया. See, that is another very common sin among believers. तो ये एक ऐसा साधारण रूप से हम विश्वासियों के बीच में दिखाई देने वाली एक पाप है. Say, for example, as parents, when we see that other parent children are flourishing, but my children are not flourishing, easily we can have envy. तो जिस प्रकार हम जो हमारे साथी जो भाई बहन हैं उनके बच्चे अगर उनका जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो आगे बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो ये देखकर हमारे अंदर जो ईर्ष्या पैदा हो सकता है. Or my job is not all right, but other people are having very good jobs. तो अगर मेरा जो कामकाज है वो अच्छी तरह नहीं बढ़ रहा है और औरों का जो कामकाज वो अच्छी तरह तेजी से वो आगे बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा हो सकती है. In a church, some people are, maybe all the friends are getting married, one person is not getting married. See, all these kinds of situations can come in our life. तो अगर कलीसिया में सब लोगों की शादी हो रही है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका शादी नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा जो ईर्ष्या है वो उत्पन्न हो सकता है. See, Bible says, actually envy is shown in this way. Say, for example, something good happens to another person, there is a sadness inside, or something
bad happens to the other person, there is a joy inside. So that's a mark of envy. तो हम ईर्ष्या को हम ऐसा हम उसको समझ सकते हैं कि जब किसी का भला होता है तो हमारे अंदर दुख होता है, और जब किसी को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है तब हमें खुशी होती है। But what is spiritual maturity? लेकिन अगर हम आत्मिक रूप से सयाने हैं तो वो कैसे हम It's written in Romans 12:15, rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. तो हम उसके बारे में रोमियो 12 का 15वां वचन में हम देख सकते हैं। यहाँ लिखा गया है कि रोमियो 12 का 15वां वचन, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। So then there is slander. Slander is we are speaking evil about other people. और अंत में जो है निंदा के बारे में कहा गया है। इसका ये मतलब है हम दूसरों की बदनामी कर रहे हैं। So see, that's another very common sin among believers. और ये भी बहुत साधारण रूप से हम जो विश्वासियों के बीच में होने वाली एक पाप है। Bible says of malicious gossips. और हम देखते हैं कि दुर्भावना के साथ अगर हम दूसरों के बारे में बोल रहे हैं तो Somebody said the word malicious means we are becoming like little demons when we are gossiping, speaking evil about other people. वैर भाव के साथ जब हम दूसरों के बारे में बातें करते हैं तो हम किसी ने कहा कि हम छोटे शैतान बन जाते हैं। So when all these, any of these things are present in our life, there won't be that tremendous desire for God's word in our life. तो अगर इनमें से कोई भी बात हमारे अंदर है तो फिर हमारे अंदर जो है परमेश्वर के वचन के लिए वो प्यास या भूख नहीं रहेगी। It's written here that like newborn babes long for the pure milk of God's word. यहाँ लिखा गया है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। See, we have got a small child in our house. I can see that after drinking milk, maybe in half an hour, in 1 hour, again the child is crying. Again she wants milk. तो जैसे हमारे घर में भी एक छोटी बेटी है तो वो भी मैं देखता हूँ कि वो जब दूध पी लेती है तब आधा या 1 घंटे के अंदर ही वो फिर से दूध के लिए रोने लगती है। So such a eager desire for God's word can come only when we have cleansed out and repented of all sin in our life. तो इस प्रकार का जो लालसा है वो हमारे अंदर तभी आ सकती है जब हमने अपने आप को इन सब बातों से शुद्ध किया है। Only then, when we really want to read, meditate, and obey God's word, then only there can be a growth in a Christian life. और जब हम अपने जीवन में ऐसे जो वचन को पढ़ने का, मनन करने का जो हमारे अंदर वो लालसा होती है, तभी हमारी आत्मिक बढ़ोतरी भी हो सकती है। I remember once a young brother went to a mature brother when he asked, "See, I'm not having much desire for reading God's word. What should I do?" तो मुझे याद है एक जवान भाई जो हैं वो एक बुजुर्ग जो भाई हैं उनके पास गए और कहा कि मेरे अंदर वचन पढ़ने की लालसा नहीं है, मैं क्या करूं उसके लिए। The first question he asked is, do you have any unforgiving attitude to anybody? तो उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपके अंदर किसी के प्रति क्षमा ना करने की भावना है? He said, yes. Only after removing that, you will have desire and longing for God's word.
तो तब उन्होंने कहा हाँ मेरे अंदर ऐसी भावना है। तो उस भाई ने बताया कि जब तुम अपने आप को इससे शुद्ध करोगे तभी तुम वचन के प्रति लालसा उत्पन्न होगा। So here we can see already two ways by which there can be spiritual growth in our life. First, genuine repentance from all sin, and second, longing for God's word. और हम अभी देख सकते हैं कि दो प्रकार से हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पा सकते हैं। वो पहला है कि हम हर प्रकार के पाप से हम पश्चाताप करें, और दूसरा है कि हम अ, वचन के लिए हम भूख या प्यास हमारे अंदर हो। Now we can see in verse 3, if you have tasted the kindness of the Lord. और तीसरा वचन, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। See, there is a third important factor for us for spiritual growth. और तीसरा जो मुख्य चीज है जो अगर हमें बढ़ोतरी करनी है अपने आत्मिक जीवन में, वो ये है। See, only when we really come to know God's love and kindness, and we have to be established in that love and kindness of God. That's a very important factor for our spiritual growth. तो आत्मिक वृद्धि के लिए परमेश्वर की जो कृपा और उनकी जो प्रेम है उसके बारे में हमारे हमारे अंदर पूरी तरह दृढ़ता है और हम उस पर स्थापित हैं, तभी हम ऐसा आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। Here is written to taste, if we have tasted the kindness of the Lord. तो यहाँ लिखा गया है प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। See, we can remember that verse in Psalm 34, 8, where it's written, taste and see that the Lord is good. और हम जो है भजन संहिता 34 का 8वां वचन में जैसे लिखा गया है कि चख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। So we know that, imagine I explain to you the taste of a mango, and I can go on explaining for half an hour. You won't understand anything. But once you taste a mango, you know what is the taste. तो अगर मैंने आम खाया है और मैं उसके स्वाद को आपको 1 घंटे तक उसको समझाता रहूं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब तक आपने उसे चखा नहीं। So how do we taste the love and kindness of God? तो हम कैसे परमेश्वर की कृपा और प्रेम को चख पाएंगे? It is by believing in God's love. और वो है विश्वास करने से। See, God's word says much about the kindness and love of God. परमेश्वर का वचन जो है वो हमें परमेश्वर की कृपा और प्रेम के बारे में बहुत कुछ समझाता है। There is a verse in 1 John 4:16 which says, you have known and believed the love that God has for you. जैसे कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 16वें वचन में कहा गया है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। Zephaniah 3:17, I think all of you know that verse. It says, God rejoices over us with shouts of joy. तो जिस प्रकार जफन्याह 3 का जो 16वां वचन है वो आप सब जानते होंगे, जहां बताया गया है कि परमेश्वर हमें देखकर आनंदित होते हैं। See, that is also a sight which I can see, that how that my granddaughters and my daughter and my son-in-law, how they rejoice over that child, how they shout over that child. तो मैं ये इस बात को अपने बेटी और अपने जो बेटी का जो पति है उन्हें जो है अपनी बेटी की तरफ ऐसा आनंद और जो मगनता है उसे मैं देखता हूँ। See,
We have to really believe that in spite of the fact that we have fallen so many times, still God is rejoicing over us with shouts of joy. तो हमें भी ऐसा विश्वास रखना है कि हम कई बार फिसल कर गिर गए होंगे, फिर भी परमेश्वर हमें देखकर आनंद से मगन होते हैं। See, that is the thing that will give security in a Christian life. तो ये एक ऐसी बात है जो हमें जिसके कारण हमें सुरक्षित जो है हम महसूस अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। To know God as our Father, जब हम परमेश्वर को अपने पिता करके हम उन्हें जानने लगते हैं, that will remove fear and discouragement and honor seeking and many other things from our life. तो वो जो है हमारे अंदर से जो भय और निराशा और लोगों को प्रसन्न करने का जो भावना है, इन सब बातों से हमें छुटकारा देगा। Now we can come to the fourth aspect. Verse 4, it says of the fourth thing that is needed for our spiritual growth. और जो चौथी बात है हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, उसके बारे में हम चौथे वचन में देख सकते हैं। It's written, coming to him as to a living stone, rejected by men, but choice and precious in the sight of God. Verse 5, you also as living stones are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. चौथा और पांचवा वचन, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। See, it's written here, coming to him. तो यहाँ लिखा गया है कि उसके पास आना। Please remember that it's not sufficient that we come to God's word. तो ये सिर्फ काफी नहीं है, हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ वचन के पास आना काफी नहीं है। Please remember, God's word is a pointer toward Jesus Christ. जो वचन है वो सिर्फ एक मार्गदर्शक है जो हमें यीशु मसीह के तरफ हमें राह दिखाता है। The word of God says you go to Jesus to have life. Word of God cannot give life, but Jesus can give life. वचन कहता है कि हमें यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। वचन हमें जीवन नहीं देता है, लेकिन वो जिससे हमें जीवन मिल सकता है उसके और हमें राह बताता है। In John chapter 5, it's written, you search, Jesus told the Jews, you search the scriptures, you think that in them is eternal life, but you are not willing to come to me to have life. और जिस प्रकार यूहन्ना 5 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पास आने को तैयार नहीं हो कि तुम्हें जीवन मिले। So, what happens when we come to Jesus Christ? तो क्या होता है जब हम यीशु के पास आते हैं? We become living stones. जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम जीविते पत्थर बन जाते हैं। See, I'm sitting before a computer, it's a laptop. तो मैं अभी एक कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ। If it's not connected to electricity, it is a dead laptop. तो अगर ये जो लैपटॉप है ये जो बिजली के साथ संबंध नहीं है तो एक मरा हुआ लैपटॉप है। But when it's connected and when it's switched on, it's of tremendous use. लेकिन जब हम उसको जलाते हैं, वो बिजली के संबंध में आता है तो वो बहुत ही उपयोगी एक वस्तु बन जाती है। I'm sitting before a table fan. Only when it's connected, it becomes living fan.
तो मेरे सामने एक जो मेज पर रखी हुई फैन है, लेकिन जब तक वो उस बिजली के साथ संबंध नहीं रखता, तब तक वो अ, उपयोगी नहीं बनता है। The same way, when we come to Jesus, we become living stones. तो उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम जीवित पत्थर बन जाते हैं। And what happens? Verse 5 says, through Jesus Christ, we also become like living stones. तो 5वां वचन ये कहता है कि हम भी जब यीशु मसीह के संपर्क में आते हैं तो हम भी जीवित पत्थर बन जाते हैं। Only living stones can be used in the construction of God's church, spiritual building, तो एक spiritual house. जीवित पत्थर भी परमेश्वर का जो भवन का निर्माण में काम आ सकता है। My dear brothers and sisters, we have to ask ourselves, are we living stones? तो भाइयों बहनों, हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना है, क्या हम जीवित पत्थर हैं? We know that in the wire, even if there is a 1 millimeter cut, the fan will not work, light will not work, nothing will work. तो हम जानते हैं कि अगर उस वायर में जो बिजली लेकर आता है उसमें थोड़ा सा भी कट गया है अगर वो, तो बिजली नहीं पहुंचेगा। So that's what we have to make sure that we are connected to Jesus. तो इस प्रकार हमें निश्चित करना है कि हमारा जो संपर्क वो यीशु के साथ है। You know what happens when we are connected to Him, when we become living stones? और आप जानते हैं कि ऐसा जब संपर्क हो जाता है तो हम जीवित पत्थर बनकर हम क्या होता है हमारी। See, Bible tells of living bread, living water, living way, living stone. तो वचन में हमने ऐसे सुना है कि जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन का रास्ता और जीवन का जीविता पत्थर। So all are referring to a life of constant fellowship and connection with Jesus. तो ये सब बातें जो हैं जो मसीह के साथ जो संबंध है, एक जीवित संबंध के बारे में दर्शाता है। Bible says in Romans 8:2, the law or the spirit of life in Christ Jesus has freed us from the law of sin and death. जिस प्रकार रोमियो का 8वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Only when life is flowing to us, we can come to an overcoming life. तो जब हमारे अंदर ये जीवन की आत्मा बहती है तभी हम एक विजयी जीवन जी पाएंगे। Otherwise, it's be like a laptop which is not having electricity, a fan which is not connected to the socket. तो नहीं तो हम ऐसे जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप जिसके अंदर बिजली बह नहीं रही है, या एक फैन जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं है, ऐसा ही हम भी रह जाएंगे। In John chapter 1 is written, in him was life, and life was the light of man. और जिस प्रकार यूहन्ना पहले अध्याय में लिखा गया कि उनमें जीवन था और वो जीवन ही लोगों का प्रकाश बना। It is not Jesus' message which was the light. It was his life which was the light of man. जो यीशु मसीह का प्रचार वो जीवन नहीं था, लेकिन उनका जीवन ही एक जीवन के रूप में कार्य कर रहा। See, in the same chapter, it's written of John the Baptist. He was a witness to the light. और उसी अध्याय में
यूहन्ना के बारे में लिखा गया है कि वो उस जीवन के लिए एक साक्षी थे, But he was not the light. लेकिन वो प्रकाश नहीं थे। But Jesus had life, and life was the light of men. और यीशु मसीह में वो जीवन था और वो जीवन मनुष्यों के लिए एक प्रकाश बन गया। That is the difference between Old Covenant and New Covenant. यही अंतर है नई वाचा में और पुरानी वाचा में। It's written, light shines in darkness. Darkness cannot overcome it. और हम जानते हैं कि वचन में ऐसे लिखा है कि जो प्रकाश है वो अंधकार में वो प्रकाश देता है, और जो अंधकार है वो उस प्रकाश पर विजय नहीं पा सकता। Have you ever seen, think of a pitch dark room, and even a 0-watt bulb is sufficient for that light, for that darkness to go away. आप ऐसा कल्पना करें कि एक बहुत ही गहरी अंधेरा एक कमरे में है, तो उस कमरे में एक 0 वॉट का बल्ब भी अगर हम डालेंगे वो एक प्रकाश का स्रोत बन जाएगा। Do you think that darkness can overpower that light? Impossible. क्या आप सोचते हैं कि वो जो अंधकार है उस प्रकाश पर काबू पा सकता है? Can we say the world is too dark, my workplace is too dark, my neighborhood is too dark, that's why I cannot shine? That's impossible. क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये संसार में बहुत अंधकार है, या मेरे दफ्तर में बहुत अंधकार है, या मेरे पड़ोस में अंधकार है? हम ऐसा नहीं कह सकते। Secret is to be connected to Jesus. तो उसका जो रहस्य है, उसके लिए जो रहस्य है वो है कि हम यीशु मसीह के साथ संबंधित। Yeah, may God help us. Thank you, sister, for a nice translation. Thank you.